वालेकुम, दिस इज़ रोज़ा ज़ादी। आप देख रहे हैं सॉल काउंसलिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होंगे। ओके, तो आज मेरे पास सिर्फ एक क्यूरी है, सिर्फ एक क्यूरी नहीं है, बहुत सारी क्यूरीज हैं, लेकिन उनमें से मुझे अच्छी लगी कि मैं इस बारे में आंसर करूँ। ओके, एक शख्स हैं कि जो पहले रिलेशन में रहे हैं या रही है, और वो रिलेशन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था, 5 to 6 ईयर। और उसके बाद अब ये स्टेज है कि वो रिलेशन ख़त्म हो चुका है और ऑल ऑफ सडन उनका कहीं और से प्रपोजल आया है और वो अब उस रिलेशन में जंप करने लगे हैं। तो उनकी क्यूरी ये है कि मुझे अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मेरी याददाश्त में सारी पिछली चीज़ें घूम रही हैं और मैं उस चीज़ को नहीं भुला पा रहा। सो अब मुझे क्या करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई सेशंस, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मैंने इस तरह से बात आपकी परसीव की है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि पास्ट जो का रिलेशनशिप था उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कमिंग अप रिलेशनशिप के ऊपर, जो अब आप कंटिन्यू करने लगें, जो लॉन्ग लास्टिंग होगा इंशाल्लाह। सो जी बिल्कुल उसके असरात हो सकते हैं अगर आप उस रिलेशन को नहीं भूलेंगे। अगर आप हमेशा उस लड़की के साथ इस लड़की को जो गुज़र चुकी है, उसको जो आ रही है, उसके साथ कंपेयर करते रहेंगे, तो कभी भी आपकी लाइफ एक स्टेबल लाइफ नहीं रहेगी, आपकी एक लविंग लाइफ नहीं गुजर सकती, आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ नहीं गुजर सकती, आपकी एक अच्छा कपल नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दरमियान में एक बाउंड्री रहेगी और बाउंड्री होगी आपके पास्ट की। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी रिलेशन में आने लगें तो पहले पीछे वाले को भुलाने के लिए थोड़ा स्पेस लें, थोड़ा टाइम लें, और उनकी नेगेटिविटी जो पिछले वाले के साथ आपकी रही है और वो आपके आने वाली ज़िंदगी को अफेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पिछले बंदे ने आपको आंसर किया होता है कि किसी भी क्यूरी का, वो अचानक से आपका जो अभी लाइफ रियल पार्टनर होता है वो भी उसका क्यूरी का वही आंसर कर रहा होता है, आपको फ़ौरन क्लिक करता है। लड़कियाँ होती ऐसी हैं? नो, लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं, क्योंकि जो दुनिया है ना, अब मुझे नहीं मालूम कि आपका ब्रेकअप हुआ क्या नहीं हुआ। द मेन थिंग इज़ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ठीक है? और जहाँ तक बात है किसी भी रिलेशनशिप की, तो आप ये चीज़ याद रखें कि या तो आप उसके लिए बेहतर साबित नहीं होने होंगे आगे फ्यूचर में, इसकी वजह से वो आपके साथ नहीं है, या उसने आपकी ज़िंदगी में अच्छा रोल किरदार अदा नहीं करना था, या आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करनी थी जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। सिर्फ अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझने के लिए ये कोशिश ना किया करें कि वो मेरे ही हक़ में बेहतर नहीं होगी, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में नहीं आए। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं क्योंकि आप उसके हक़ में बेहतर नहीं थे। ओके, सो आपकी जो क्यूरी है, रिलेशनशिप बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। आप कोशिश करें कि आप उस शख्स की जो पॉजिटिविटी है वो अपने साथ लेके चलें, क्योंकि एक अगर बंदे ने आपके साथ कुछ वक्त गुजारा तो यकीनन आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपकी वाइब्स मैच कर रही थी, आपका कनेक्शन था, तो ही आपने इतना वक्त गुजारा ना। वरना तो आप वक्त नहीं गुजार सकते, या तो आप लस्ट के लिए गुजार रहे थे या आप वैसे गुजारने की कोशिश कर रहे थे। आप देख रहे थे कि ये रिलेशनशिप इन एक्चुअल होता क्या है, कि लोगों को शो ऑफ करने के लिए गुजार रहे थे, तो फिर आपको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? फिर आपको वैसे ही बंदी टकरी कि जिसने अपने साथ वैसा ही करना था। मैं किसी को जज नहीं कर रही, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू जज एनी वन हियर। सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लोगों की क्यूरीज को, लोगों के जेस्चर्स को, लोगों की बात को, लोगों की टोन को। सो मेरी ओपिनियन ये है कि आप थोड़ा सा स्पेस लें, और जहाँ तक अगर आपकी क्यूरी है आगे फर्दर कि आपको आने वाले पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इट्स अप टू द वाइब्स के अगले बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, करैक्टर कैसा है, और वो इस चीज़ को कैसे परसीव करेगी। ये ना हो कि बाद में आने वाली ज़िंदगी में आपको मुसलसल इस बात की तकरार सुननी पड़े कि तुम पहले भी उसके साथ थे, तुम्हारे साथ वो भी नहीं चली, तो मैं कैसे चलूँगी, दैट ऑल स्टफ। तो आप कोशिश करें कि आप इसको डिस्कस ना करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ फ़िलहाल, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ज़रूर शेयर करें, अगर आप समझते हैं कि ये बताना ज़रूरी है तो, वरना आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा आपके शूज़ में पाँव नहीं डाल के देख सकता कि आप कहाँ पे खड़े हैं, या आपका शूज़ चुभने वाला है, उसके अंदर क्या कांटे लगे हुए हैं, उसके अंदर शीशा गिरा हुआ है, क्या है जिसकी वजह से आप ज़ख्मी हो रहे हैं। हर बंदा उस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को आप डिस्कस ना करें। और जहाँ तक क्यूरी ये है कि इनसिक्योरिटी है ना आपको कि आने वाले रिलेशन क्या होगा, क्योंकि आप कभी कभी होता है कि जब आप लास्ट रिलेशन से निकलते हो, तो कमिंग अप रिलेशनशिप में जो जिसमें आप जंप करने लगते हो, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपके पीछे के जितने भी ज़ख्म हैं वो मेडिकेट करे या वो उसको हील करे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगला बंदा नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी में क्या हादसात गुजरे। या तो आप उसको बताएं
आप इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें आपस की, अपने का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और आप एक दूसरे की हीलर बन जाए, एक दूसरे का सोलमेट बन जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं कि जो बेड तो शेयर कर रहे हैं लेकिन उनको एक दूसरे का नहीं पता, ठीक है। वो सिर्फ बेड की हद तक है, दुनिया कह रही कि वो कपल है, वो कपल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप अंदर के फैक्ट्स नहीं जानते हो कि अंदर क्या चल रहा है, कि अंदर के वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। अब ये बात हर बंदा हर किसी से डिस्कस नहीं करता, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और आगे आप हमेशा उससे कंपेयर करना स्टार्ट कर दो तो आपकी लाइफ में एक तरह के समझ लें जहन्नुम बन सकती है, और उस बंदी की भी, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप किस रिलेशन में रहे हो और आप भी नहीं जानते अगला बंदा किस रिलेशन से रहा है कि नहीं रहा है। तो पास्ट को पास्ट में रहने दें और फ्यूचर पे फोकस करें और प्रेजेंट को जिएं। जो रिलेशनशिप है ये यकीनन आपके हक़ में बेहतर है, तभी अल्लाह ताला ने उसको आपके नसीब में लिखा है। और कोशिश करें कि आप उससे अच्छे तरीके से रहें और जो मिस्टेक्स आपने पिछली लास्ट रिलेशनशिप में अपनी की हैं वो इसमें ना हो। एक दूसरे को सुनने की आदत डालें। जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे तो आप समझेंगे उसकी बात को, जब आप उसकी बात को समझेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको वक्त देगी और आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगी, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करेगी, और तभी आपका रिलेशनशिप इंशाल्लाह कामयाब होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी क्यूरी का आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला और आप समझते हैं कि जिस तरह का आप चाह रहे हैं उस तरह नहीं मिला तो आप मेरे से दोबारा कोई भी क्यूरी कर सकते हैं। देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा आंसर करूँ और जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जो हेल्पफुल हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।